मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई ने आज सोमनाथ स्वाभिमान सांस्कृतिक यात्रा विशेष ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर गुजरात स्थित सोमनाथ मंदिर के लिए रवाना किया। इस यात्रा में प्रदेश भर से 1000 से अधिक श्रद्धालु शामिल हुए हैं, जो 4 दिवसीय धार्मिक एवं सांस्कृतिक यात्रा पर निकले। रायपुर रेलवे स्टेशन से रवाना हुई इस विशेष ट्रेन को मुख्यमंत्री ने शुभकामनाएं दी। यात्रा का उद्देश्य धार्मिक आस्था के साथ छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक पहचान को राष्ट्रीय स्तर पर प्रस्तुत करना बताया गया है। इस यात्रा की विशेषता यह है कि श्रद्धालु अपने साथ छत्तीसगढ़ की विभिन्न नदियों का पवित्र जल और मिट्टी भी ले जा रहे हैं, जिसे सोमनाथ मंदिर में पूजा अर्चना के दौरान अर्पित किया जाएगा। बड़ा सौभाग्य का विषय है कि छत्तीसगढ़ से 1000 श्रद्धालु सोमनाथ जा रहे हैं। सोमनाथ स्वाभिमान सांस्कृतिक यात्रा में इनको आज हम लोग ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर विदा किए हैं और इसमें हमारे प्रदेश के संस्कृति मंत्री श्री राजेश अग्रवाल जी, हमारे मंत्री गुरु पुष्पवंत साहब जी, हमारे विधायकगण श्री धर्मलाल कौशिक जी, अनुज शर्मा जी, इंद्र कुमार साहू जी और हमारे निगम मंडल के अध्यक्षों की उपस्थिति में, अधिकारियों की उपस्थिति में हरी झंडी दिखाकर रवाना किए हैं। और ये जो श्रद्धालु हैं इसमें पद्मश्री भी हैं और कई ख्याति प्राप्त व्यक्ति हैं जो छत्तीसगढ़ की विभिन्न शिवालयों की मिट्टी कलश भी ले जा रहे हैं और विभिन्न नदियों का जल कलश भी ले जा रहे हैं। वहाँ पर बाबा जी को अर्पण करेंगे, उनका पूजा अर्चन करेंगे और छत्तीसगढ़ की खुशहाली के लिए आशीर्वाद मांगेंगे। राहुल गांधी के छत्तीसगढ़ दौरे को लेकर संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इस दौरे का प्रदेश की राजनीति पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। उन्होंने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि कुछ नेता केवल मेढक तोलने जैसे दौरों पर आते हैं, जबकि भाजपा पूरे 5 वर्षों तक लगातार जनता के बीच सक्रिय रहती है। राजेश अग्रवाल ने दावा किया कि भाजपा का हर स्तर का कार्यकर्ता लगातार जनता से जुड़कर काम करता है और संगठन हमेशा जमीनी स्तर पर सक्रिय रहता है। कोई असर नहीं होगा, वो जनता एकजुट करेंगे। वो मेढक तोलने आए थे, अच्छी बात है, उनकी पार्टी का मैटर है, वो अपना हिसाब से काम करें। भारतीय जनता पार्टी का मैं बता सकता हूं कि हमारी पार्टी पूरे 5 वर्ष तक लगातार सक्रिय रहती है, हमारे कार्यकर्ता सक्रिय रहते हैं और हमेशा ऐसे ऐसे कार्यक्रम बनते रहते हैं कि पूरा चाहे टॉप लेवल हो चाहे नीचे का लेवल जनता के बीच हमेशा उपलब्ध रहता है। इसलिए हमको दूसरे पार्टी की कोई चिंता नहीं को क्या करें। चंदपुरी में भगवान श्री राम की नई प्रतिमा स्थापित करने में हो रही देरी को लेकर मंत्री राजेश अग्रवाल ने स्थिति स्पष्ट की है। उन्होंने बताया कि नई प्रतिमा छत्तीसगढ़ पहुंच चुकी है। मंत्री ने कहा कि पुरानी प्रतिमा हटाने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद नई प्रतिमा स्थापित की जाएगी। उन्होंने भरोसा जताया कि जल्दी श्रद्धालुओं को भगवान श्री राम का भव्य नया स्वरूप देखने को मिलेगा। आ चुकी है और एक्चुअल में मूर्ति जो लगाई गई थी भगवान राम के रूप में ही लगाई गई थी, उसको हटाने के लिए ताकि वो डिसमेंटल वो भी कहीं से भी टूट फूट मत हो, इस वजह से थोड़ा टाइम लग रहा था, लेकिन बहुत जल्दी लग जाएगी। मूर्ति आ गई है। जांजगीर चांपा जिले में पुलिस ने अकलतरा थाना क्षेत्र में किराएदार सत्यापन अभियान के दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान सेवक सिंह के रूप में हुई है, जो पंजाब के तरनतारन जिले के पट्टी का रहने वाला बताया जा रहा है। उसके खिलाफ अकलतरा थाने में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। जानकारी के मुताबिक एसपी विजय कुमार पांडे के निर्देश पर जिले में संदिग्ध और आपराधिक गतिविधियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इसी दौरान मिनीमाता चौक स्थित एक मकान में बाहरी राज्यों के किराएदारों के सत्यापन के दौरान सेवक सिंह संदिग्ध परिस्थितियों में मिला। देखिए, सोशल मीडिया में भारत विरोधी जो तत्व हैं, खासकर पाकिस्तान और उनके जो गुप्तचर संस्था है ISI और उनकी जो समर्थित संगठन है, जैसे SBN नेटवर्क है, एक सज्जाद भट्ट नेटवर्क है, एक BKI है, बब्बर खालसा इंटरनेशनल है, ये लोग इनके विज्ञापनों की ढेर रहती है। ये लोग युवाओं को, हमारे देश के बेरोजगार युवाओं को प्रभावित करने के लिए बहुत सारे इनके पास विज्ञापन लोग चलाते हैं, जिनके संपर्क में हमारा युवा आता है और संपर्क करता है। उनसे संपर्क करते ही ये इसको सॉफ्ट पिक कर लेते हैं और उसको स्लीपर सेल की तरह इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे एक स्लीपर सेल का मामला जांजगीर चांपा जिले में अकलतरा थाने में एक आया है। रेगुलर जो हम लोग मुसाफिर चेकिंग करते हैं, बाहर के जो आए लोग हैं उनकी जब चेकिंग पुलिस करती है, तो ऐसे ही कल एक अकलतरा थाने में मिनीमाता चौक में एक किराए घर में जब पुलिस चेक कर रही थी, तो पंजाब का तरनतारन जिले का एक लड़का सेवक सिंह, जो कि JSW में काम करता, ठेका कर्मचारी रूप में काम करता था, उसके हाव भावों को देखकर जब पुलिस ने उसका मोबाइल चेक किया तो उसके मोबाइल में इंस्टा ID पे ISI
उसके जो समर्थित नेटवर्क हैं SBN, सज्जाद भट्ट और BKI, उससे कई चैट पुलिस को मिले। उसके साथ उनकी व्हाट्सएप कॉलिंग है और वॉइस कॉलिंग है। और इस सब में जो हमको फैक्ट ये मिले कि वो उसको रेडी कर रहे थे कोई ना कोई यहाँ काम कराने के लिए। सबसे पहले उन्होंने जो उसने JSW की लोकेशन भेजी है, इसके पहले वो NTPC सीपत में था, वहाँ की लोकेशन भी इसने भेजी है। और इसके अलावा जब उन्होंने बोला कि तुम तो मध्य भारत में हो और पंजाब तरफ आओगे तो हम ड्रोन के माध्यम से कुछ भेजेंगे। अब वो ड्रग हो सकता है या फिर वेपन हो सकते हैं। तब तक उन्होंने यहाँ पे इसको कुछ यहाँ पे जो कुछ रिच लोग हैं, हालांकि उसमें 10 लाख ही लिखा हुआ, समझ से परे हो सकता है, उनको ट्रेन कर रहे हैं वे लोग, कुछ लोग ही रेकी करने बोला गया था। और इसके अलावा कुछ और भी ऐसी चीज़ें बोली गई थी संवेदनशील है जो, तो उसको रेडी कर रहे थे, स्लीपर सेल का इस्तेमाल कर रहे थे। तो पुलिस को जब ये चैटिंग में उसकी सब चीज़ें मिली तो पुलिस ने तुरंत लड़के को कस्टडी में लिया। कस्टडी में लेकर जब उसे डिटेल में पूछताछ की तो ये पता लगा कि ये 3-4 महीने पहले यहाँ JSW में काम करने अपने मामा के द्वारा आया था। मामा इसका फोरमैन है यहाँ पे, उसको भी पुलिस ने कस्टडी में लिया था। उसके पास से ऐसा कुछ सस्पेक्ट चीज़ नहीं मिली है। और ये ऐसे विज्ञापन देख के सॉफ्ट पिक हुआ और उन लोगों ने संपर्क करके इसको रेडी कर रहे थे, स्लीपर सेल की तरह इस्तेमाल कर रहे थे। 20,000 रुपये इसको एयरटेल के माध्यम से उन्होंने भेज भी दिया था। तो पुलिस ने बहरहाल इसमें 152 और 62 का मामला जो है राजद्रोह और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का मामला दर्ज किया है। FIR करके पुलिस ने उसको आज रिमांड पे जेल भेज दिया है और उसका मोबाइल पुलिस ने जब्त करके डिटेल फॉरेंसिक परीक्षण के लिए भेजा हुआ है। उस फॉरेंसिक परीक्षण के दौरान ये क्लियर होगा कि जो जितने IDs के संपर्क में था ये, चाहे इंस्टा ID हो या व्हाट्सएप ID हो, उसका KYC जो है, KYC के थ्रू और कौन कौन हो सकते हैं, पुलिस उन तक भी पहुंचने का प्रयास करेगी। और बहरहाल यही है कि जो नए किराएदार जो आते हैं मकान मालिकों से यही है कि उसके बारे में सूचना दें। हमने इन मकान मालिकों को भी नोटिस दिया है कि सूचना इससे नहीं दी थी पुलिस को। तो ये मुसाफिर चेकिंग जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और मीडिया के माध्यम से आप सभी से यही आग्रह है कि जो भी नए लोग आते हैं, जो भी नई चीज़ें दिखाई देती हैं, उसके बारे में पुलिस को खबर करने से हम देश विरोधी तत्वों को पकड़ने में और सफल हो पाएंगे। हाँ, ये जो है PHQ में एक शाखा है ATS, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड। हम ATS के संपर्क में हैं और उन्होंने कई मामले ऐसे पहले किए हुए हैं और ATS के हेल्प के द्वारा हम जो है इसकी जड़ी और कहाँ पे है वहाँ तक पहुँचने का प्रयास करेंगे। NHAI के लंबित प्रोजेक्टों को लेकर मंत्री राजेश अग्रवाल ने कहा कि प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के कई बड़े प्रोजेक्ट लगातार स्वीकृत हो रहे हैं और विभिन्न क्षेत्रों में सड़क परियोजनाओं पर काम जारी है। उन्होंने बताया कि अंबिकापुर सहित कई जगहों पर सड़क निर्माण कार्य प्रगति पर है। मंत्री ने कहा कि जाम सहित निर्माण सामग्री की बढ़ी हुई कीमतों के कारण कुछ परियोजनाओं की गति प्रभावित हुई है। राजेश अग्रवाल ने भरोसा जताया कि आने वाले समय में सभी लंबित कार्यों में तेजी लाई जाएगी और परियोजनाओं को समय पर पूरा किया जाएगा। हुई है, लगातार स्वीकृति हो रही, लगातार प्रदेश में NHAI के बड़े कार्य लगातार होते जा रहे हैं। अभी अंबिकापुर एरिया में भी काफ़ी काम स्वीकृत हुए हैं। थोड़ा समय लगता है, कुछ इस वर्ष डामर वगैरह का रेट बढ़ने की वजह से भी काम नहीं दिख रहे हैं। आने वाले समय में सभी काम आप लोगों को दिख